जाने मन कहाँ जा रही हो? मैं तो यहीं पास में जा रही हूँ, पास में ही घर है ना मेरा। तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस यही रहता हूँ। अच्छा तो तुम यहीं रहते हो और तुम्हारा काम लड़कियों को छेड़ना है ना? हाँ, मैं तो बस लड़कियां ही छेड़ता रहता हूँ। अच्छा तो तुम्हारा काम लड़कियां छेड़ने का होगा, तो दिन में कितनी लड़कियां छेड़ लेते हो तुम? 10-15 लड़कियां तो छेड़ ही लेता हूँ दिन में। बस ये तो बहुत कम है। ये तो मैंने सिर्फ दिन की बताई है, रात को तो मेरा अलग ही सीन होता है, क्योंकि रात में लड़कियां छेड़ने का अपना ही मजा है। और हाँ, अगर दिन और रात मिला के बताऊँ तो 30-40 लड़कियां तो छेड़ ही लेता हूँ एक पूरे दिन में। अच्छा तो तुम दिन में 30-40 लड़कियां छेड़ लेते हो, तो ये सब करके तुम कितना पैसा कमा लेते होगे? ये आप कैसी बात कर रही हो? भला लड़कियां छेड़ने के पैसे कौन देता है? अच्छा तो ये तुम्हारा शौक होगा, पैसे तो तुम्हें मिलते नहीं है, तो फिर तुम्हें लड़कियां छेड़ के अंदर से खुशी होती होगी। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पैसे तुम्हें मिलते नहीं, शौक तुम्हारा ये है नहीं, तो फिर तुम ये सब करते क्यों? तो शायद तुम्हारे माँ बाप का ये ख्वाब होगा कि जब हमारा बेटा बड़ा होगा तो बड़ा होकर लड़कियां छेड़ेगा, और वो फखर से सर उठा के ये बोलेंगे कि उनका बेटा लड़कियां छेड़ता है। अरे मैडम, आप पागल हो गई हैं क्या? किस माँ बाप का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर लड़कियां छेड़े? अच्छा तो तुम्हारे माँ बाप को नहीं पता कि उनका बेटा लड़कियां छेड़ता है, लेकिन तुम्हारी बहन को तो पता होगा ना कि उसका भाई लड़कियां छेड़ता है। नहीं, मेरे घर किसी को पता नहीं है, और हाँ, उन्हें अगर पता चल गया तो वो तो मुझे घर से निकाल देंगे। तो ऐसा काम करते क्यों कि तुम्हें घर वालों को बताने में भी शर्म आए? कोई ऐसा काम करो कि तुम्हारे घर वालों को तुम पे फख्र हो। तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम्हारी बहन को पता चल जाए कि उसका भाई लड़कियां छेड़ता है तो उसको कितना बुरा लगेगा? कभी सोचा है इस बारे में? हाँ, तुम क्यों सोचोगे, तुम्हें तो लड़कियां छेड़ने में मजा आता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये काम करते हुए कितना अरसा हो गया? यही कोई 3-4 साल तो हो गए होंगे। अच्छा तो 3-4 साल में काफी लड़कियां सेट हो गई होंगी, कितनी गर्लफ्रेंड्स बना ली हैं? मेरी तो आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। अब लड़कियों के बारे में ऐसी सोच रखोगे, उनको इस तरह से छेड़ोगे, तो कोई तुम्हारी बात क्यों सुनेगी, तुम्हारी दोस्त क्यों बनेगी? अगर तुम लड़कियों के बारे में अच्छी सोच रखते हैं, उन्हें अच्छे से डील करते, तो अब तक तुम्हारी कोई ना कोई दोस्त बन चुकी होती। तुम्हें पता है लड़कियां तुम्हारे पास से गुजरती होंगी तो कितना अनकंफर्टेबल, कितना अनसेफ फील करती होंगी। तुम जैसे लड़कों की वजह से लड़कियों की जान चली जाती है, मर जाती है, उनके माँ बाप जलील होते हैं, उनको इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ कभी ये सब हो जाए, उनको कोई चलते चलते छेड़े, तो तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी? तुम सिर्फ सोच कर देखो कि जो कुछ तुम मेरे साथ कर रहे थे, अगर कल को तुम्हारी बहन के साथ हो गया तो क्या तुम ये बात बर्दाश्त कर पाओगे? ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं। मेरे घर में भी एक बहन है, और अल्लाह ना करे उसको किसी ने छेड़ दिया, फिर मैं क्या करूँगा? सॉरी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आज के बाद कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। मेरा मकसद तुम्हें सिर्फ इस बात का एहसास दिलाना था कि जो हम करते हैं मुड़ के हमारे साथ वही होता है। अगर तुम दूसरी लड़कियों की इज्जत करोगे तो लोग तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे घर वालों की भी इज्जत करेंगे। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी। मुझे सब समझ आ चुका है, आज के बाद मैं कोई भी लड़की नहीं छेड़ूंगा। चलो अच्छी बात है, तुम्हें समझ तो आई। मैं चलती हूँ।